वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मेरे वतन जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे। जय 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 हे। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे। ऐ वतन तेरे लिए दे दिया है जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए दे दिया है जान भी देंगे। ऐ वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए।
लिए हर करम अपना करेंगे हे वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। ऑफ कंपनीज में आप सबका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं आप सबको। बहुत बहुत हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और यहाँ पर हम बिलखुसूस जो है हमारी हीरा ग्रुप की बानी, मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO डॉक्टर आलिमा नोहरा शेख का इस्तकबाल करते हैं। मैम लोग सुबह से जो है माशाल्लाह यहाँ पर आए और यहाँ की जो तैयारियाँ वगैरह देख के बहुत खुश हुए। और हम आपको भी जो है बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि माशाल्लाह दोहरी खुशी आपके लिए इस बार है। एक तो ये कि माशाल्लाह हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज दोबारा बहाल हुई और इतने कम अरसे में जो है आप इतना अच्छा नए सिरे से अपनी कंपनी को फ्रॉम स्क्रैच से ज़मीन से आसमान तक लाए। इस मुबारक मौके पे आप अपने मेंबर्स के लिए और तमाम हिंदुस्तान के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस बहुत हमारे लिए खुशी का दिन है। आज हमारे लिए देश की आज़ादी का दिन है और हमारा देश आज अगस्त 15 को सारे जुल्मों से आज़ाद हुआ और हर किसी को इंडिपेंडेंट जीने का अधिकार मिला। मैं सबसे पहले प्राउड फील करती हूँ कि इस कंट्री में रहते हुए हम ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं, जहाँ पर तरह तरह के मज़ाहिब के लोग होने के बावजूद भी सब मिलजुल कर अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर बहुत अच्छे से गुजारते हैं। तो मैं अल्लाह से दुआ करूँगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे देश को हमेशा सदा बहार रखे और हमारे देश के लिए कामयाबी अल्लाह ताला अता करे और इस देश के हर नागरिक को अल्लाह ताला भलाई अता फरमाए। और ये कोविड-19 का जो सिचुएशन आकर देश में जो बहुत सारे डैमेजेस हुए, बहुत सारे तकालीफ आए, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अगले साल तक ये तमाम मुश्किलात जो है दूर हो जाए। और सबसे ज़्यादा मुझे भी खुशी हो रही है कि मैं 4 साल के बाद जो है ऑफ़िस में आई हूँ और ऑफ़िस में मैं फ्लैग होस्टिंग मैं 2018 में करी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है अल्लाह के फजल से अच्छा लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आकर फ्लैग होस्टिंग किया। मगर मैनेजमेंट में कुछ कमी पेशियाँ हुए हैं, वो देखकर मुझे थोड़ा दिल को ये हुआ है। मगर आइंदा से उसके बारे में ख़ास तौर से ध्यान दें कि किस तरह से क्या करना है करके बोलती हूँ। और जो है बस मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो लोग यहाँ पर आए हैं। और इंशाअल्लाह हीरा ग्रुप के ताल्लुक़ से तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है। इंशाअल्लाह ये भारत के कोने कोने पर हीरा ग्रुप का साया ज़रूर से ज़रूर इंशाअल्लाह रहेगा और लोगों को ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगा। बल्कि भारत से रोशनी लेकर इंशाअल्लाह पूरे वर्ल्ड के कोने कोने में हीरा ग्रुप की रोशनी रहेगी। और इंशाअल्लाह कुछ सालों के बाद वर्ल्ड का कोई कोना ऐसा नहीं रहेगा कि जहां हीरा ग्रुप ना हो। ये मेरी उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद है और मुझे ख्वाहिश भी है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हम सच्चे दिल से काम करेंगे तो अल्लाह ताला कभी हमें खाली भी इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। बस मैं तमाम अपने हीरा ग्रुप फैमिली को जो है इस मुबारक मौके पर, देश की आज़ादी के मुबारक मौके पर खुशखबरी देती हूँ और उनके लिए जो है और इंशाअल्लाह आइंदा के दिनों में जो है उनके लिए बेहतर फ्यूचर हो उसके लिए मैं दुआ करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम। बड़ी
कामयाबी हुई है और जो है मुल्क की सदर अदालत से इतना बड़ा फैसला हीरा ग्रुप के हक में आया है, इसके बारे में आप हमारे मुल्क के तो फिर कानून से बड़ा हिंदुस्तान में कोई भी नहीं है, ना कोई पॉलिटिशियन, ना कोई ऑफिसर्स, ना कोई एजेंसीज, कोई भी नहीं है। कानून सबसे बड़ा है। मुझे उम्मीद थी कि कानून में हमारी ज़रूर से ज़रूर जीत होगी और आज वही जीत का भी हमारा जश्न है। एक आज़ादी का जश्न भी है और हमारे जीत का भी हमारे लिए जश्न है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बहुत बड़ी कामयाबी दी। मैं उस पर तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सैल्यूट करती हूँ और जो ब्रदर अम्बेडकर ने जो हमारी उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और उसमें जो कानून बनाया और जो एविडेंस एक्ट लेकर आए, तो उसके अंदर जो है हर देश का नागरिक बहुत सेफ है। अगर वो परफेक्टली जाकर लड़ाई करेंगे तो जो भी इलीगल से जो लोगों को सताना चाहते हैं वो लोग तो बिल्कुल हार ही जाएंगे, और क्योंकि उनकी जो प्रूफ नहीं होता है तो कोर्ट में कभी भी कोई बात नहीं। तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जिसने भी बनाया और जो है सुप्रीम कोर्ट का खास कर से कि जो हमको सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अल्लाह ने बहुत बड़ी कामयाबी अता फरमाई। और ये हमारे लिए नहीं बल्कि देश के हर नागरिक की कामयाबी है। देश के हर नागरिक को मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप कमज़ोर और मजबूर नहीं हैं। अगर आप जितने भी कमज़ोर हो, अगर कानून को आप अप्रोच करेंगे तो ज़रूर कानून आपकी मदद करेगा और आप ज़रूर वहाँ पर कामयाबी हासिल ज़रूर करेंगे या आपको ज़रूर इंसाफ मिलेगी अगर आप इंसाफ पे हो तो। अगर इंसाफ पे नहीं है तो कहीं भी इंसाफ नहीं मिलेगी। अगर इंसाफ पे हो तो ज़रूर हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगी। मैं बस यही कहना चाहती हूँ। मैम एक और सवाल है कि जो हमारी कम्युनिटी के बारे में, जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करती हैं, मैं बिलोंग करती हूँ, हमारे दिल में एक हमेशा से डर रहता है कि 125 करोड़ की आबादी वाले कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम जाएंगे तो हमें यहाँ से क्या फ़ायदे मिलेंगे, हमारे लिए क्या होगा। तो इसमें आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? ज़रूर कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मुस्लिम को अलग इंसाफ नहीं है, हिंदू को अलग इंसाफ नहीं है, क्रिश्चियन को अलग इंसाफ नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सब के लिए एक है, काले के लिए, गोरे के लिए, गरीब के लिए, अमीर के लिए, किसके लिए भी एक ही सज़ा है गुनाह में और किसी के लिए कम और ज़्यादती नहीं है। कानून सब के लिए एक ही होता है और मैं इसलिए सबको ये कहती हूँ कि कोई भी वो फील करने की ज़रूरत नहीं है कि हम इस कास्ट से ही, हम इस मज़हब से ही, हम इससे ही। मज़हब अपने अपने घरों में अपनी जगह पे है। जहाँ देश का कानून आता है तो हम सब ये एक हैं, हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं, हम देश के नागरिक हैं बस। मैम जब हीरा ग्रुप की बात आती है तो हम कुछ ऐसा कहिए कि वो अपने अंदर की झिझक को निकाल के अपने टैलेंट को बाहर लाएं, उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे? मैं बस तमाम औरतों को और महिलाओं को यही मैसेज देना चाहूँगी कि कोई भी औरत अपने आप को ये ना समझे कि वो कुछ नहीं कर पाती। अगर वो चाहती है, अगर वो हक पर है, अगर वो सच के लिए फ़ाइट करती है तो वो दुनिया के हर कोने पर, हर मुकाम पर जीत हासिल कर सकती है। उसके अंदर इतनी बड़ी ताकत है। जब वो एक बच्चे को जन्म दे सकती है, उस बच्चे को परवरिश कर सकती है, तो फिर वो देश को भी परवरिश कर सकती है और वो इंसाफ को भी हासिल कर सकती है। और औरत नहीं है तो समझ जाओ कि दुनिया ही नहीं है। और वो औरत जो है, वो औरत को जो है कि जितने भी बाप बनकर अब दुनिया में दिख रहे हैं वो एक औरत के बेटे हैं। जितने भी भाई बनकर दिख रहे हैं वो भी एक औरत के बेटे हैं और जितने भी शोहर बन के दिख रहे हैं वो भी एक औरत के बेटे हैं। अगर औरत नहीं है तो ना मर्द का जन्म है, ना दुनिया का जन्म है। औरत ही सबको जन्म दे सकती है तो वो इंसाफ को भी जन्म दे सकती है, वो अपने राइट के लिए फाइट कर सकती है। उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग, औरत से भी ज़्यादा स्ट्रांग कोई ह्यूमैनिटी नहीं है। तो औरत को मैं कहती हूँ कि वो बहुत स्ट्रांग है, वो इंसाफ के लिए करेंगे। और इंशाअल्लाह आइंदा हम महिला एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी जो है मैं स्कीम्स लेके आने वाली हूँ कि महिलाओं के हेल्थ के लिए, महिलाओं की ग्रोथ करने के लिए, महिलाओं की इकोनॉमिक को डेवलपमेंट करने के लिए, महिलाओं को लीगल फाइट करने के लिए। क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ों को देखा है कि लीगल उनको कैसे फंसाया जाता है, कैसी तकलीफ़ में मैं अकेली नहीं बल्कि हज़ारों लाखों की औरतें बेगुनाह अंदर पड़े हुए हैं। उनके लिए मैं इंशाअल्लाह स्टार्ट कर रही हूँ इंसाफ के लिए जस्टिस फॉर जेल वुमेन और जस्टिस फॉर जेल ह्यूमैनिटी, 2 विंडोज़ को खोलकर जो है मैं उनके लिए इंसाफ लाना चाहती हूँ। और ज़रूर से हर महिला देश की जब वो हिम्मत से रहेगी, अगर वो ला को एक बार पहचान लेगी, पड़ेगी, मगर वो आड़े सीधे रास्तों में गए बगैर वो सीधा रास्ता कोर्ट को अप्रोच करेगी तो ज़रूर से ज़रूर जो है उसे फ़ायदा है। जैसा 12 साल से हम लड़ते आए थे, आज ये 2 साल 3 साल की लड़ाई नहीं थी बल्कि 2012 से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट में फाइट किया तो आखिर हक की जो है जीत ही हुई और बातिल की हार ही हुई। ये हमारे लिए खुशी है और ये
एक हमारे लिए एग्जाम्पल भी है, सारे महिलाओं के लिए एक एग्जाम्पल है कि मुस्लिम कम्युनिटी में रहते हुए भी जब मैं ये लड़ाई कर सकती हूँ तो फिर आप सब पीछे होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे लोगों के जहन में ये रहता है कि मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिलती है, मुसलमानों को ऐसा होता है, मुसलमानों को ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इंसाफ का दरवाज़ा आप पकड़ लो, जब आप कोर्ट को अप्रोच हो जाओ तो सबके लिए वहाँ मैंने एक ही इंसाफ देखी है, किसी के लिए कोई अलग इंसाफ मैंने नहीं देखा है वहाँ पर। सैल्यूट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी बिल्कुल। बैक होम मैम, जब इंटरप्रेनर यानी जब आप डॉक्टर नोहेरा शेख की बात आएगी तो इंटरप्रेनरशिप की बात आएगी, यानी कि एक कंपनी, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज को नेशनल इंटरनेशनल में चलाना और चला के दिखाना 18 साल, लेकिन कानून से उठ के फिर बाहर आना। तो आप जो है एज एन एंटरप्रेनर दूसरे बिजनेसमैन वुमेन को, खासतौर से एंटरप्रेनर वुमेन को देश की तरक्की में क्या मतलब कहना चाहेंगी कि उनको कैसे करना चाहिए कि इंडिया जैसे मुल्क को हम इंटरनेशनल में चमकाएं, आगे ले जाएं? इंशाअल्लाह जो है कि सबसे पहले मैं इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, उसने मुझे एंटरप्रेनर बनाया और वर्ल्ड में मुझे मशहूर किया। और उसके बाद मैं तमाम मेरे सपोर्टर्स का, मेरे फैमिली मेम्बर्स का, मेरे हीरा ग्रुप फैमिली का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि जिन्होंने आज तक भी मेरे साथ और सपोर्ट में खड़े रहे। और आज क्या है कि मैं औरतों को यही कहती हूँ कि तुम ज़िंदगी में कभी भी ऊपर जाओ, तुम्हें खींचने वाले, तुम्हें दबाने वाले, तुम्हें गिराने वाले ज़रूर आएंगे, मगर तुम कभी भी अल्लाह पर भरोसा रखते हुए, अपने कानून पे भरोसा रखते हुए आगे बढ़ोगे तो ज़रूर से ज़रूर जो है तुम्हें कामयाबी मिलेगी। और हीरा ग्रुप आज भी फ़ख्र के साथ ये बात कह सकती है कि कभी भी कोई इलीगल वे में जाकर कोई काम नहीं की तो फिर डरने की ज़रूरत ही नहीं थी। हम दुनिया के हर सबके सामने चैलेंज कर सकते हैं। जब हम कोई इलीगल वे में जाते नहीं हैं, लीगल में काम करते हैं, तो हमें कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तमाम इंडियन वुमेंस को और तमाम वर्ल्ड के वुमेंस को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो जो काम करना चाहेंगे वो परफेक्टली करेंगे, कानून को और ऊपर वाले के कानून को दोनों को भी देखते हुए, तो वो कभी भी नहीं हारेंगे, ज़रूर कामयाब होती ही रहेगी। 2 सवाल हीरा ग्रुप के लिए। जब हीरा ग्रुप एक वाहिद कंपनी ऐसी हमारी नज़र में आ रही है जो इतने बड़े शौक के बाद वापस आई है कि उससे पहले हमको कोई दरवाज़ा, जो मेंबर्स थे उनको अल्लाह के सिवा कोई दरवाज़ा नहीं था, तो अब जब वापस आई है तो आप हमारे मेंबर्स को क्या कहेंगे? मैं मेरे मेंबर्स को तो हमेशा, उनको तो मैं हर वक्त दुआओं में, तहज्जुद में याद करती हूँ और उनके लिए मैं दुआएं करती हूँ। और मैं अल्लाह से अब ये दुआ कर रही हूँ कि जो भी मेंबर्स अपने अमानतों को ले भी रहे हैं या कंपनी से वो वापस भी जा रहे हैं, तो मैं उनके लिए ख़ास दुआएं करती हूँ कि अल्लाह उसमें उनको बेहिसाब बरकतें अता फरमा। और दूसरी बात, मैं उनको जो मेंबर्स हमारे साथ में खड़े हैं, मैं अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि जो भरोसा करके ऐसी हालत में, जबकि समंदर में नाव जो है तीर रही है, ऐसी हालत में साथ में खड़ने को जो तैयार हो गए, अल्लाह तो उनको इतने बरकतें अता फरमा, इनको इतने बरकतें अता फरमा कि उनकी नस्लें कभी भी जो है उनके नस्लों में कमी ना आए, बेबरकती ना हो, और ऐसी बरकतें उनको अता फरमा। और ऐसे ज़राए जो है हमारे को ग्रुप में जो है तो पैदा करते, तो अल्लाह ने वैसे ज़राए पैदा देख रहे थे, आपकी वेबसाइट पे भी है और जगह पे देख रहे हैं कि गेट वन कॉइन, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि कॉइन के भी हीरा और गोल्ड, जी, हीरा ग्रुप और गोल्ड या नोहेरा शेख, डॉक्टर नोहेरा शेख और गोल्ड को अलग नहीं किया जा सकता। जी जी तो थोड़ा सा गोल्ड के बारे में आप बताएं। और माशाअल्लाह अल्लाह के फजल से अभी डिजिटल दुनिया आ चुकी है, फिज़िकल बिजनेसेस बहुत कम हो चुके हैं, लोग ट्रैवल करना, उधर से इधर आना, डिलीवरी लेके जाना, ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। तो अब हीरा ग्रुप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जा रहा है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो प्लेटफॉर्म हमारा ऑन हो जाएगा। तो HDG जो हीरा डिजिटल गोल्ड जो है, पूरे वर्ल्ड में परचेसिंग करने का मौका सबको मिलेगा इंशाअल्लाह, पूरे वर्ल्ड में। और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े ऊंचे पैमाने पे गोल्ड के बिज़नेस का ये टारगेट है और हम इस टारगेट को इंशाअल्लाह रीच करके अल्लाह के फजल से ज़रूर रीच करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा लोग कहते हैं कि अभी मतलब जो भी बातें कभी कहते हैं कि अभी क्या होगा, कैसे होगा, किधर होगा, जब इतने मुश्किलों में से अल्लाह ने इसको नूर दे दिया, इसको रंग दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो अब इसका रुकने का सवाल कभी भी नहीं पैदा होता। इंशाअल्लाह क़यामत के सुबह तक ये नहीं रुकेगी इंशाअल्लाह। मैं तमाम जो लोग यहाँ प्रेजेंट हैं उनकी तरफ से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। जी जी, जज़ाकल्लाह, आप लोग सब आए अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब यहाँ पर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।